दादी, आप ये क्या बोल रही हैं? ऐसे झूठे परिवार से हम रिश्ता नहीं जोड़ सकते जिन्होंने इतनी बड़ी बात छुपाई है हमसे। कौन सी बात माँ जी? इस लड़की की पहले भी शादी हो चुकी है, उसके पति से इसका तलाक हो गया और फिर इसके भाई ने उसे मार दिया। और अब ये हमारे पोते को फंसाना चाहते हैं। चल गोलू, अब हम यहां एक पल भी नहीं रुकेंगे। एक मिनट दादी, आप जैसा समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं, और मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं छुपाया है, मुझे सब पता है। दादी मेरी बात का यकीन कीजिए, संगीत खत्म होते ही मैं आपको और मॉम को सब बताने ही वाला था कि उससे पहले। तू ये सब कुछ जानता था? तुझे पता था कि ये लड़की पहले से शादीशुदा है और इसका भाई एक खूनी है, और तूने ये बात हमें बताना जरूरी नहीं समझा? खैर, तुझसे तो हम बाद में बात करेंगे घर चलकर, पर अब तू हमारे साथ चलेगा। ये शादी नहीं हो सकती। नहीं दादी, मैं कुसुम से प्यार करता हूं और शादी भी उससे ही करूंगा। तू होश में तो है? तू जानता है कि तू क्या कह रहा है? ऐसे घर में शादी करेगा तू? ऐसे झूठे परिवार से रिश्ता जोड़ेगा? क्यों? दुनिया में और लड़कियां नहीं है? देखिए हमारी बात सुनिए, जो भी हुआ उसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। वो बहुत ही बुरा इंसान था, और रही बात, वो हमने उसे नहीं मारा। अपनी बीवी और अपनी बहन को बचाने के लिए हमने उस पर हाथ जरूर उठाया था, लेकिन हमने उसे मारा नहीं था, और ये बात भी क्लियर हो चुकी है, साबित हो चुकी है। शब्दों की हेराफेरी करने से झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। हमारी नजर में तुम एक हत्यारे हो, और हमारा परिवार हत्यारों के परिवार से नहीं जोड़ सकता। दादी प्लीज बस कीजिए। मैं जानता हूं कि कान्हा ने कुछ नहीं किया, और कुसुम का पहला पति जिस तरह का इंसान था, अगर कान्हा अपनी बीवी और बहन को बचाने के लिए उसे नहीं मारता तो उसे मैं मार देता। और दादी, रही बात कुसुम की, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं कुसुम से प्यार करता हूं और शादी भी उससे ही करूं। उसका कल जो कुछ भी था दादी, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसमें कुसुम का कोई दोष नहीं था। मैं हर चीज हर वक्त का गवाह हूं दादी। प्लीज प्लीज इस शादी के लिए मना मत कीजिए दादी, प्लीज। कान्हा प्लीज, तुम्हें हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी फैमिली ये समझ ही नहीं पा रही कि सच क्या और गलत क्या है, तो तुम्हें रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर तूने फैसला कर ही लिया है गोलू इस लड़की से शादी करने का, तो कर ले, लेकिन एक बात याद रखना, इस शादी के बाद तेरा और हमारा रिश्ता खत्म। दादी, नहीं दादी, दादी प्लीज ऐसा मत कहिए। यश आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको ये शादी मंजूर नहीं है तो हम ये शादी नहीं करेंगे। यश से प्लीज प्लीज रिश्ता मत तोड़िए आप। और यश, हम आपको आपकी फैमिली से दूर नहीं करना चाहते, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है, हम ये शादी नहीं करेंगे। नहीं कुसुम, तुम्हें भी किसी को कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दादी आई एम सॉरी, अगर आप अपना फैसला नहीं बदल सकती तो मैं भी आप ही का पोता हूं। ये शादी होकर ही रहेगी।
अगर अगर आपका आशीर्वाद मिल जाता तो बहुत अच्छी बात होती, पर अब नहीं भी मिल रहा तो नो प्रॉब्लम। यश, चलो बहू। सुनिए तो, हमारी बात सुनिए। आपको दादी, यश बेटा, ये सब अंकल आई एम श्योर इन हालातों में कुसुम की शादी मुझसे करवाना आपके लिए आसान नहीं होगा। मेरी दादी ने आप लोगों से जो कुछ भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। अंकल आप प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए। मैं कुसुम को बहुत खुश रखूंगा और मैं कुसुम के लायक बन के दिखाऊंगा। उसके बाद आप आपका फैसला कर सकते हैं। यश बेटा, हमने तो तुम्हें पहले ही परख लिया था। हमें पूरा यकीन है कि हमारी बेटी के लिए तुमसे बेहतर जीवन साथी और कोई हो ही नहीं सकता। और बेटा देखो ना, अब हमारी कुसुम के लिए तुम अपने परिवार के साथ लड़ गए। थैंक यू अंकल, मुझ पर भरोसा करने के लिए। यश बेटा, शादी तो अब भी होगी और उस दिन कान्हा ने कहा था वैसे, लड़की वाले भी हम और लड़के वाले भी हम। बेटा तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। अरे तुम्हारा परिवार है ना तुम्हारे साथ। यश बहुत अच्छा लड़का है कृष्णा जी, और कुसुम दी को ऐसे ही सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज अब उनकी शादी में कोई और गड़बड़ मत होने दीजिएगा। जल्दी से सब कुछ ठीक कर दीजिए। इस घर ने कभी खुशियों वाली शादी नहीं देखी है, इसलिए अब शादी में कोई और प्रॉब्लम ना आए। प्लीज कृष्णा जी। सयूरी, अरे क्या हुआ सरोज? क्या हुआ? सरोज कुछ नहीं हुआ। हाँ, तुमने सिर्फ और सिर्फ एक सपना देखा है। सपना? हम पूजा की थाली लेके जा रहे थे, सामने हमने हमारे बेटे की लाश देखी। ऐसे शुभासन में इतना नहीं बुरा सब। सरोज, कई बार ऐसे होता है। हमारे मन में एक डर रहता है कि कहीं हमारी खुशियों को किसी की नजर न लग जाए, और यही डर रात को सपना बनकर हमारे सामने आ जाता है। सरोज, हमारे जीवन में तो बेटे के ब्याह को लेकर एक बहुत बुरा अनुभव जुड़ा है ना, और इसीलिए तुम्हें सपने में भी यही दिखा। लेकिन सरोज, तुमने जिसे देखा है वो और कोई नहीं था, वो चीरू था। शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। आज इतना शुभ दिन है कृष्णा जी, हमारे दोनों बच्चों की शादी होने वाली है। घर में इतनी चहल पहल है, लेकिन पता नहीं हमारे मन में एक चिंता, एक डर है।
ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुछ होने वाला है हमारे बच्चों के साथ। शायद ही एक माँ का वहम हो। आप तो सब कुछ जानते हैं। बस हमारे बच्चों के जीवन में कोई भी विघ्न, कोई भी बला हो, उसे दूर कर दीजिए। उनका जीवन सुखमय कर दीजिए। इतना प्यारा लग रहा है मेरा भाई। आज शादी है इसकी। भगवान करे कि तेरी सारी बलाएं मुझे लग जाएं और मेरी सारी खुशियां तुझे मिल जाएं। सुन, नकद कहने कुछ भी नहीं, सीधा दूल्हा उठाएंगे। बहुत पैसा मिलेगा। चल 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 चल। ये बीच में लगेगा और लाल वाले बाहर लगे, ठीक है? ओए कहाँ जा रहे हो बे? तुम्हें यहाँ कभी पहले देखा नहीं है। जी भैया जी। कान्हा भैया, बिरजू ने 2 लोगों को काम के लिए बुलाया था। शायद वो यही 2 लोग हैं। अच्छा ठीक है, अच्छे से काम करना। जी भैया जी। आ जाइए आप लोग, आ जाइए। चलिए वरमाला की रस्म शुरू करते हैं। सब ठीक हो गया ना सरोज? पता है, इनको ऐसे देख के हमें लग रहा है कि हमें भी शादी कर ही लेनी चाहिए थी। इतना कुछ मिस आउट किया हमने। हनीमून पे नहीं गए, कहीं घूमने नहीं गए, सारी कमियां पूरी हो जाती। अब दोनों वर वधू विवाह के रस्मों के लिए मंडप में बैठ जाइए। अब पंडित जी, ये वर इस समय मंडप में नहीं बैठ सकता। क्यों? क्या है ना, हमें वॉशरूम जाना है। अकुल तेरी तो
हमेशा कहते रहिए। सॉरी भाई बट अर्जेंट है, हम अभी जाके आते हैं। सॉरी। चल सही मौका है। क्या यार, हाँ भाई भी ना बिल्कुल सही कहते हैं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट वक्त होता है हमें सुसु आ जाती है। हम डर तो नहीं जाते। खुश हो ना सरोज, देखो सब कुछ अब अच्छा हो रहा है। कान्हा बेटा जरा जाके देख नकुल क्यों नहीं आया, बेचारी अकेली बैठी है मंडप में। जी माँ, अभी जाते हैं और कान पकड़ के खींच के लेके आते हैं। यार इस वॉशरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा? नकुल के पीछे पीछे कान्हा चला गया, वो भी नहीं आया अभी तक। माँ बस आते ही होंगे। रश्मि का आजकल गुस्सा उसके नाक पे रहता है और अभी भी उसे देख के यही लग रहा है कि वो बहुत बेचैन है। हे कृष्णा जी, हमारे बच्चे जिंदगी के अगले चरण में कदम रख रहे हैं, प्लीज उसे थोड़ी सद्बुद्धि देना। What the facade, man?